Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज है थर्सडे सितंबर 11, 2025। आप देख सकते हो कैलेंडर में इवेंट आपके सामने है। मेटल माइन की वेबसाइट से सारे इवेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो मॉडरेट लेवल पे चाइना M2 मनी सप्लाई, चाइना न्यू लोन्स, ये टेंटेटिव है जो 2 दिन से फिलहाल ये इवेंट्स हमें कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है, बट इसका एक्चुअल डाटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 545 मॉडरेट लेवल पे आप देख सकते हो ईज एंड मेन फाइनेंसिंग रेट आने वाला है, ईज एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाली है, और 6 o'clock हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। वो है मेन इंपॉर्टेंट 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस कोर CPI का मंथली डाटा आएगा। इसके साथ ही साथ यूएस CPI का मंथली डाटा और यूएस CPI का ईयरली डाटा रिलीज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे यूएस कोर CPI के अंदर, और अगर ये डाटा एक्चुअल फोरकास्ट से कम आता है तो गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। इसके साथ आप देख सकते हो प्रीवियसली फोरकास्ट था 0.3% और एक्चुअल डेटा आया था 0.3% ऑन अगस्त, जुलाई, जून और मई की मैं बात करूं। साथ ही अप्रैल की भी अगर मैं बात करूं, अप्रैल 2025 से लेके जुलाई 2025 में हर मंथ में ये डाटा एक्चुअल फोरकास्ट से कम आया है, और उसके बाद गोल्ड ने एक बाउंस मोमेंटम ऊपर की दिशा में दिखाया, और इस बार भी फोरकास्ट है 0.3%। सो इसके बहुत हद तक चांसेस है कि ये डेटा 0.3% से कम आए और गोल्ड एक ऊपर की दिशा में बुलिश मोमेंटम हमें दिखा पाएगा। अगर आप इसका ये हो गया यूएस कोर CPI का डाटा, यूएस CPI का डाटा भी आप देखो तो एक्चुअल फोरकास्ट से कम या इक्विवेलेंट टू फोरकास्ट ही ये डाटा आया हुआ है। इसके साथ ही साथ एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जिसका आप देख सकते हो प्रीवियसली भी इफेक्ट फोरकास्ट था 230K और एक्चुअल आया था 4 सितंबर को 237K। इस बार भी फोरकास्ट है 235K। अगर ये डाटा एक्चुअल फोरकास्ट से ज्यादा आता है, अगर ये जो फोरकास्ट है 235K, इससे डाटा 240K, 238, 240, 42, 45 कुछ भी अगर इससे जो प्लस यानी मैक्सिमम 235 के ऊपर आता है तो हमें गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसके साथ ही साथ इसको सपोर्टेड इवेंट्स कौन से है, तो यूएस कोर CPI का भी इवेंट है। वो डाटा उसका जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा, और इसके अंदर हमें फोरकास्ट से ज्यादा देखना है। ये पॉज इसके लिए ही था कि आप समझ सको। प्रीवियसली अगर मैं देखूं तो फोरकास्ट था 4 सितंबर को 230K और डाटा आया था 237। अगस्त की मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 231K, यहाँ पे कम आया था। अगस्त के अंदर सेम 21 अगस्त को आप देखो 226 का फोरकास्ट था, डाटा आया था 235K। उसके प्रीवियस वीक में अगस्त 14 को देखोगे तो फोरकास्ट था 225K और एक्चुअल आया था 224K। सो यहाँ पे मिक्स रिव्यू दिख रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम ये डाटा अगर जाता है डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट में हलचलें चल रही है, यहाँ चांसेस बहुत ज्यादा है कि डेटा हाई आए और उसके बाद गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम दिखा सके, क्योंकि इसके साथ सपोर्टिव यूएस कोर CPI की है। तो ये सारे इवेंट के अंदर मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस है 6:15 को। ECB यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डेफिनेटली यहाँ पे रेट कट की कुछ बातें होंगी। तो यहाँ यूरोपियन यूनियन की सेंट्रल बैंक का कॉन्फ्रेंस होगा, तो 6:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, और इसके वजह से गोल्ड एक अच्छा खासा मोमेंटम या वोलाटाइल मोमेंटम हमें दिखा सकता है। सो ट्रेडर्स हमें न्यूयॉर्क सेशन में 545 से आसपास से लेके 6:15 यानी डेफिनेटली हमारा 530 से लेके 6:31 आवर के कैंडल के अंदर हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलने वाली है। सो बी केयरफुल,
बिगर टाइम फ्रेम फॉर योर ट्रेडिंग एनालिसिस, सो आप आपका ट्रेड अच्छे से कर पाओ। इसी के लिए मैंने आपको टाइम जोन के साथ 1 आवर का टाइम फ्रेम बताया 5:30 से लेके 6:30 के अंदर, और उसके बाद भी मोमेंटम करेक्शन मार्केट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, या एक तरफा मोमेंटम यहाँ पे होने के बहुत हाई चांसेस होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मार्केट को कुछ न्यूज है जो इफेक्ट कर सकती है, और कल का मार्केट ने भी किस तरह से मोमेंटम किया था वो भी हम इसके साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे। Gold hold near record high. Gold held its recent gain around 3,640 per ounce on a Thursday, not far from its record high, supported by expectation of US rate cut and rising geopolitical tension. August US producer prices fell unexpectedly, with both headlines core CPI slipping 0.1%, controversy for forecast for the modest increase. Coupled with the earlier sign of soft labor market, the data has reinforced speculation of the potential Fed easing, boosting demand for non-yield gold. Investors now look ahead for Thursday's consumer price report for the further guidance, जो आज शाम 6 o'clock Indian Standard Time के हिसाब से रिलीज होने वाला डेटा है। Meanwhile, geopolitical developments are adding the metal safe haven appeal. सो आप देख सकते हो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू, यूएस प्रोड्यूसर्स, साथ में आ जाने वाला डेटा मार्केट को कितना इफेक्ट करने वाला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली यूज्ड टू यूरोपियन यूनियन टू इम्पोज टैरिफ ऑन चाइना एंड इंडिया टू प्रेशर रशिया ओवर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प यूरोपियन यूनियन के थ्रू इंडिया और चाइना पे प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रशिया और यूक्रेन के होने वाले वॉर में रशिया के ऊपर प्रेशर डाल सके और यूक्रेन के साथ उनका वॉर रोकने की कोशिश कर सके। While hostile, the Middle East escalated and Poland reported intercepting Russian drones that breached its airspace during a large scale strike in western Ukraine. So western यूक्रेन पे होने वाले जो एयर स्ट्राइक को या लार्ज स्केल पे स्ट्राइक्स को रोकने की पोलैंड ने भी अच्छी खासी कोशिश यहाँ पे करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो जियोपॉलिटिकल इश्यूज कितने एस्केलेट हो रहे हैं, टैरिफ की भी बातें हो रही है, यूरोपियन यूनियन पे फोर्स किया जा रहा है ताकि वो इंडिया और चाइना पे हैवी टैरिफ लगा सके ताकि रशिया पे प्रेशर आ सके और वो यूक्रेन के साथ वॉर रोक दे। सो आप देख सकते हो फिलहाल वॉर, फेड रेट कट, इसके साथ साथ सीपीआई का डाटा आने वाला है, इसके साथ जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वॉर, टैरिफ, कितने सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के साथ मार्केट गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए भी मैंने कल कहा था कि जस्ट सेल ऑन अ राइज, एंड अभी मैं आज कहने की कोशिश करूंगा एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आप बाय करने की कोशिश कर सकती हो। डेफिनेटली गोल्ड ने जिस तरह से बुलिश रैली दी है, इसके साथ ही साथ आने वाले 2 दिन के अंदर गोल्ड डेफिनेटली पॉजिटिव ही क्लोज होगा, बट कितना पॉजिटिव क्लोज होगा और आपके कौन से बाय लेवल्स होने चाहिए इसका डिस्कशन करते हैं चार्ट पे। तो आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे और कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3627 पे और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेवल्स दी थी कि 3626 और ऊपर की दिशा में मैंने आपको लेवल दिया था 3674। मार्केट 3674 तो रीच नहीं कर पाया और जैसे मैंने कल आपको कहा था सेल ऑन अ राइज, आप देख सकते हो मार्केट ने जितनी बार भी कोशिश की उसने एक डाउनफॉल दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है और कल मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है 3640 के आसपास। और इसके साथ ही साथ कल मैंने कुछ हाई रेजिस्टेंस जोन निकाला था जो कि प्रीवियस डे से था और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर से किस तरह से रिजेक्शन दिखाया है और इसे मैं आपके लिए जूम करता हूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे एग्जैक्ट किस तरह से मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 टाइम्स इसी जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया है जहां पे मार्केट ने एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी और आप बोल सकते हो कि रिजेक्शन पॉइंट
कितना डोमिनेंट है आप देख सकते हो। आज भी मार्केट ने ओपन होते ही यहीं से रिजेक्शन लिया है और कोशिश की है एग्जैक्ट जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था वहीं आके गोल्ड बाउंस हो रहा है। ये तो हम आज के लिए ट्रेड प्लान में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो चुका है। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आके ये सारे डिस्कशन कर सकूं आपके साथ। आप देख सकते हो कल मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था 3674 और मैंने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था 3626 का। चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हो जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था यहां से इसे रेजिस्टेंस और इसे सपोर्ट आप देख सकते हो। इसी जोन में मार्केट फिलहाल होवर अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस की बातें हो रहा है, ना कि फंडामेंटल हमने कुछ देर पहले ही डिस्कशन कर लिया है प्रीवियस सेगमेंट में। आपने देखा स्टार्टिंग के पॉइंट में मैंने इसलिए फंडामेंटल डिस्कशन किया था। यहाँ पे हम अब टेक्निकल्स की बातें कर रहे हैं। तो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड इसी जोन के आसपास 3644। तो हम चलते हैं कि आज आप मार्केट को किस तरह से देख सकते हो या ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। हालांकि इसमें कुछ ट्रेड अभी हो चुके हैं, बट फिलहाल बहुत सा पोटेंशियल है जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो इन लेवल्स की अब जरूरत हमें एक्चुअली है नहीं, बट ये जोन आप रख सकते थे। आप देख सकते थे कि इसी जोन से जो मैंने ड्रॉप किया था वहीं से रिजेक्शन होकर मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट कहां पे दिखाया है, जो हमने लेवल लिया था 3626 का, और यहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखाया है। तो आज के लिए कौन सा जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 3644 पे, और इसके बाद मार्केट ने जो जोन क्रिएट किया है एक डाउनफॉल दिखाया है, और अभी मार्केट ने एक कुछ ही समय पहले एक जोन जो रेडी हुआ है वो है लगभग यहां से लेके यहां तक। हालांकि ये जोन एक प्रोमिनेंट जोन में अभी नहीं कंसीडर करूंगा। मार्केट शुड कम डाउन बिलो दिस लेवल। सो ये जो एक लेवल था इसके नीचे मार्केट को आना होगा, जो है 3629। सो मैं यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अभी इस लेवल से अगर मैं मार्किंग भी करूँ तो यहाँ तक का लो लग चुका है। सो ये एक जोन अपर जो लाइन है यानी 3634 का जोन कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। डाउन साइड की कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है, फिर भी मैं इसे कंसीडर करता हूं बिकॉज यहाँ पे अपना एक सपोर्ट जोन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी या इसे तोड़ने में मार्केट को एक डिफिकल्टी होने वाली है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे यही एक चीज आज देखने लायक होगी कि मार्केट का कल का लो था ऑलमोस्ट 3620 के आसपास और 3620.135। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट ने अगर इस लो को छू लेता है तो इसके बाद आज मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करेगा और 3600 तक जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद जब शाम को सीपीआई का डाटा आने वाला है तो इसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, इसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस होके मार्केट यही होवर अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो मेजरली इवेंट्स के साथ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 545 यानी 530 के कैंडल के आसपास से जो एक बाउंस लेवल स्टार्ट होंगे वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। फिलहाल आज के लिए भी मैं सेल रेकमेंड कर रहा हूं, बट पहले मार्केट को इस लेवल के नीचे यानी 3620 एटलीस्ट टच करने दीजिए। उसके बाद यानी 3620 के बाद ही आप डाउन साइड के बारे में सोचिए, बट डेफिनेटली 3620 टच होने के बाद मार्केट बाउंस करेगा, इस जोन में आएगा, फिर आप सेल के लिए जा सकते हो और आपका एसएल इसके नीचे रख सकते हो या इस लाइन के ऊपर आपका एसएल रख सकते हो। अगर बाय के लिए जाना है तो आपका एसएल 3620 के नीचे, और अगर सेल के लिए जाना है तो 3634 के नीचे। ट्रेडर्स डेफिनेटली एक मार्केट गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड में जा रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ओवरऑल वॉर सिचुएशंस और 2-3 कंट्रीज के अंदर, इसके वजह से डेफिनेटली मार्केट एक सेफ हेवन डिमांड है। सो आपका सेल जाना एक टेम्परेरी होना चाहिए, यानी आप अगर सेल भी करते हो तो प्रॉफिट बुकिंग उतनी जल्दी आप कर लीजिए।
क्योंकि अगर कुछ भी एस्केलेशन होता है तो गोल्ड आपको ऊपर की दिशा में एक हेवीली भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है तो ही आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। सो वंस अगेन, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के लिए? तो आज का अपना जोन हो जाता है 634 से लेके 3625। ये $10 का जोन है जिसके अंदर से मार्केट एक रिजेक्शन देता है तो आप सेल के लिए जा सकते हो। आपका एसएल 3634 के ऊपर होगा और आपका टारगेट अराउंड 3600 के आसपास तक आप रख सकते हो। इसके साथ ही साथ मेजरली मैं बात करूं तो पहले मार्केट को आपको सेल के लिए जाना है तो पहले एटलीस्ट मार्केट 3620 के आसपास आने दीजिए, जो कि बहुत आसानी से आ जाएगा। और हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक नेगेटिव जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट इजीली यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा, इसका कंफर्मेशन आता हुआ ही लग रहा है। और अगर गोल्ड बाउंस भी करता है तो आज मार्केट के अंदर मैक्सिमम 3657 यानी 3660 तक बाउंस कर सकता है अगर सेफ हेवन डिमांड में जाता है और एक अच्छा खासा बाउंस हमें गोल्ड दिखाता है तो। पर मेरा सजेशन यही रहेगा, आप आपका सपोर्ट लेवल पे बाय करें, रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करें। और आज के लिए आपको पता है ऑलरेडी 3626 का हमारा एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है जहां पे गोल्ड ने ऑलरेडी सेकंड टाइम बाउंस होता हुआ दिखाई पड़ा है आज के दिन भी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले से थोड़ा बाउंस होने दीजिए फिर आप सेल के लिए जाइए। और इससे पहले 3620 का एक अच्छा खासा लेवल है जिसे एटलीस्ट मार्केट को टच करने दीजिए, उसके बाद वहां से बाउंस आएगा, उसके बाद आप सेल के लिए सोच सकते हो। और आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 3600 के आसपास। डेफिनेटली उसके नीचे जाता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप ट्रेल करते हुए जा सकते हो। शाम को आने वाला डेटा यानी 6 PM को सीपीआई का डेटा आएगा, उसके बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा वो हमें शाम को ही पता चल जाएगा जब डेटा आएगा। और अगर उस टाइम पे आपका सेल है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपका स्टॉप लॉस नजदीक रखिए, क्योंकि वहां पे एक मार्केट अच्छी खासी वोलेटिलिटी देगा और अगर आपके फेवर में जाता है तो एक अच्छे खासे पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। बाय हो या सेल हो, आपका स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने की कोशिश कीजिए। न्यू कमर हो, आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट से फिलहाल इवेंट्स के टाइम पे आप जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।